हेलो एवरीवन, स्वागत सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और आज हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में क्रॉप और उसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। और आगे फिर इसके बाद हम सॉइल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है क्रॉप क्लासिफिकेशन में, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप्स जो है उनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रॉप्स किसे कहते हैं। तो इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप क्या है। क्रॉप्स आर ग्रुप ऑफ प्लांट, ये क्रॉप आर ग्रुप ऑफ प्लांट विच आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग। मतलब क्रॉप क्या है, एक पौधों का समूह है जो मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी होता है। अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जो कोई अगर घास लगी हुई है, ग्रास है, वो भी तो ग्रुप ऑफ प्लांट है, बट लेकिन वो जो है इकोनॉमिक पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए वो वीड है। अगर वही ग्रास है, जैसे कांग्रेस ग्रास है, वो भी तो एक प्लांट है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग के लिए इकोनॉमिक पर्पस नहीं रखती है, इसलिए उसे हम क्रॉप नहीं बोलते हैं, वो वीड कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रॉप क्या है? इज एन ऑर्गेनिज्म ग्रोन एंड और हार्वेस्टेड फॉर ऑबिटेनिंग यील्ड, या एग्रोनॉमिकली क्रॉप इज अ प्लांट कल्टीवेटेड फॉर इकोनॉमिक पर्पस। किसके लिए? इकोनॉमिक पर्पस के लिए इनको ग्रो करते हैं। ठीक है, वही चीज़ ये हिंदी में लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो समझ गए होंगे क्रॉप क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट विच आर इकोनॉमिक और विच आर कल्टिवेटेड फॉर इकोनॉमिक पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट अब इतने बेसिस पर हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है। पहला है लाइफ साइकिल के बेसिस पर, दूसरा है इकोनॉमिक बेसिस पर, और तीसरा है बॉटनी या साइंटिफिक बेसिस पर, चौथा है सीजन के बेसिस पर, और पांचवा है क्लाइमेट के बेसिस पर। 5 बेसिस पर क्रॉप का क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है। जीवन चक्र के आधार पर, आर्थिक उपयोग के आधार पर, वनस्पतिक विज्ञान या वैज्ञानिक आधार पर, ऋतुओं के आधार पर और जलवायु के आधार पर क्रॉप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जिसमें से आज जो हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में, वो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी या लाइफ साइकिल। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि सीजन कितने होते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा एग्रीकल्चर में 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इसमें 3 क्रॉप्स होती हैं लाइफ साइकिल के बेसिस पर, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। तो एनुअल का मतलब एक वर्षीय, एक वर्षीय का मतलब ये नहीं है कि ये अपनी लाइफ साइकिल को 12 महीने में कंप्लीट करती। कुछ स्टूडेंट यही समझ लेते हैं कि एक वर्ष का मतलब 12 महीने, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा भी है एक सीजन, तो मतलब जो एनुअल क्रॉप्स होती हैं वो अपना लाइफ साइकिल विद इन 1 सीजन कंप्लीट कर लेती हैं। अगर हमने मान लीजिए सपोज करिए खरीफ जो है वो स्टार्ट होता है जून से जुलाई में, तो हमने जून से जुलाई में पैडी की सोइंग कर दी, और हमने लगभग वही सितंबर अक्टूबर में उसकी क्या कर ली, हार्वेस्टिंग कर ली। यानी कि ड्यूरिंग खरीफ सीजन हमने इसकी सोइंग और हार्वेस्टिंग कर ली। रबी में इसका हमने कुछ मतलब रबी सीजन में क्रॉप नहीं इंटर की, इसलिए इसको एक सीजन में ये कंप्लीट कर ली अपनी लाइफ साइकिल, इसलिए इसको एनुअल बोला। इसलिए अब देखिए जो है लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? सीड से सीड बनने तक जितना भी टाइम पीरियड लगता है उसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, जो भी क्रॉप टाइम लेती हैं। अब यहाँ पर लिखा भी है एनुअल क्रॉप्स में। ठीक है, क्रॉप प्लांट्स दैट कंप्लीट लाइफ साइकिल विद इन अ सीजन और ईयर, दे प्रोड्यूस सीड एंड डाई विद इन द सीजन। ठीक है, उसी सीजन में ये अब सीड बना करके ये डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे? वीट, राइस, मेज, मस्टर्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बाइनियल क्रॉप्स। बाई का मतलब होता है 2, तो मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 सीजन में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सीजन में क्या होती है? इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, सेकेंड सीजन में इनकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है प्लांट्स डेट हैव लाइफ स्पान ऑफ 2 कंसेक्यूटिव सीजन्स और ईयर। मतलब 2 इनके पास क्रमागत सीजन होंगे, ऋतुएं होंगी, तब इनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होगा। फर्स्ट ईयर और सीजन मतलब पहले सीजन में दीज प्लांट्स हैव प्योरली वेजिटेटिव ग्रोथ यूजली कन्फाइंड टू रोजेट ऑफ लीफ। तो
पहला सीजन में क्या होगा कि इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा है, अच्छा जो भी बाइनियल क्रॉप्स होती हैं उनके पास जो भी हैं उस बाइनियल क्रॉप्स में जो एग्जांपल हैं उनके पास क्या होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट इज ऑफन फ्लैशी एंड सर्व एज अ फूड स्टोरेज ऑर्गन। अब जैसे आप लोगों ने गाजर मूली में देखा होगा कि वो टैप रूट सिस्टम है। अब रूट में ही, और गाजर गाजर मूली जो है, रेडिस और कैरेट जो है, कैसा एग्जाम्पल है, ये बाइनियल क्रॉप का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि रूट में जो है हमारा फूड मटेरियल जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसमें देख मतलब कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मतलब कि जो रूट्स हैं उसमें फूड स्टोरेज ऑर्गन जैसे काम करती हैं। और ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर और सीजन दे प्रोड्यूस फ्लावर, मतलब वही रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अब फ्लावर होगा तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, फ्लावर स्टॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग सीड द प्लांट डाई। एग्जाम्पल क्या होगा, शुगर बीट, बीट रूट, ठीक है, चुकंदर, ठीक है, इस टाइप के जो भी मतलब है इसमें, ये जो है एग्जाम्पल है इसमें। और जैसे इसमें कैरेट है, रेडिस है, कॉलीफ्लावर है, ये सब आपके बाइनियल क्रॉप के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके बाइनियल क्रॉप्स। नेक्स्ट और लास्ट जो है ये हिंदी में पूरा लिखा हुआ है, वार्षिक फसलें, एक वर्षीय फसलें, दो वर्षीय फसलें, ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका तीसरा जो है वो है पेरिनियल क्रॉप्स, ठीक है। पेरिनियल्स का मतलब होता है बारहमासी या इनको बहुवर्षीय क्रॉप कहते हैं। तो ये क्रॉप्स जो होती हैं ऑल ओवर जो 3 सीजन है एग्रीकल्चर में, खरीफ रबी जायद, तीनों में ही ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग इनमें आती है। और ये 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लिखा है दे लिव फॉर 3 और मोर ईयर, दे में बी सीडेड, सीड बियरिंग और नॉन सीड बियरिंग। मतलब इसमें से कुछ पेरिनियल क्रॉप्स में कुछ ऐसे जो हैं प्लांट्स आएंगे, ट्रीज आएंगे जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे न्यूपियर, फॉडर ग्रास, कोकोनट एक्सेट्रा। तो ये आपका जो है पहला क्लासिफिकेशन क्रॉप का कंप्लीट होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, जिसमें हम लोगों ने जो है जो है 3 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़े, ठीक है, और उसको समझा। क्लास